कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझना है, इसमें हम सीखेंगे ग्राफ को हल करना। तो आप ये क्लास शुरू से अंत तक देखें ताकि आप ग्राफ अच्छी तरह से सीख जाओ और बोर्ड परीक्षा में 6 अंक आसानी से प्राप्त कर लो। तो देखो सवाल नंबर 4, इसमें 4 सवाल है, हम प्रत्येक सवाल को हल करेंगे। तो देखो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बच्चों जो समीकरणों के युग्म आपको दे रखे हैं, पहले तो इनका पता करना है कि ये संगत हैं या असंगत। यदि ये संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ संगत और असंगत का पता हम कैसे करते हैं। अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके हम पता करते हैं कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है, जैसा कि हमने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में किए थे। अगर आप हमारी क्लासें रेगुलर देख रहे हो तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम तुलना करते हैं। अब तुलना करने के लिए देखो ये तो यहाँ आता है a1, ये b1 और ये c1, यहाँ a2, यहाँ b2 और यहाँ क्या आता है c2। तो देखो तुलना करेंगे पहले a1 a2 में, a1 बटा a2। तो बताओ a1 जो x के गुणा में है, देखो x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो ये आ गया 1 बटा a2 है आपके 2, तो देखो ये आ गया 1 बटा 2। अब लिखेंगे b1 बटा b2। अब देखो b1 कितना है, देखो y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 बटा b2 कितना है 2, तो देखो ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा, मतलब ये दोनों बराबर है। तो c1 c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा, c1 और c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो c1 और c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तो c1 और c2 भी ज्ञात करो। c1 है 5 और c2 है 10। ठीक है, अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है भाई, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया 1 बटा 2, मतलब तीनों बराबर है। मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर हैं। यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2। अगर बच्चों तीनों बराबर हो तो उसका जो हल आता है वो आता है संगत। कैसा हल होगा उसका, संगत हल होगा। अगर संगत हल है तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों ये तो है आपके समीकरण नंबर 1 और ये है आपके समीकरण नंबर 2। अब आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से x और y के 2 मान ज्ञात करने हैं और समीकरण नंबर 2 से भी x और y के 2 मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं, पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। जैसे ही समीकरण लेंगे हमको एक टेबल बनानी है। ठीक है, और टेबल में किसका मान ज्ञात करना है, x का और y का, और 2 मान ज्ञात करने हैं। ऐसे एक टेबल बनाओगे, टेबल में आपको x और y के 2 मान ज्ञात करने हैं, तो 2 डिब्बे बना लेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, इस समीकरण में इस तरफ या तो x रखना है या y रखना है, बाकी नंबर का उधर पक्षांतरण कर देना है। मतलब x का मान निकालेंगे यहाँ से तो y को उधर पक्षांतरण कर दो, अगर y का मान निकालना चाहते हो तो x का पक्षांतरण कर दो। ठीक है ना, तो हम x का, तो देखो x बराबर 5, ये y उधर भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ जब x अकेला रह जाए तो आपको इस y की जगह पर कुछ मान रखने हैं 2 बार। तो मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा x बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, फिर x बराबर मैंने 5 माइनस 2, यहाँ पर मान 2 बार लिखने हैं आपको, क्योंकि मैं 2 मान निकालने। मान आप कोई से भी लिख सकते हो अपनी इच्छा से। ठीक है, तो देखो ये y की जगह पहले 1 लिखा, फिर y की जगह 2 लिखा, तो y का मान तो आ गया। अब x का मान ज्ञात करेंगे, तो देखो 5 में से 1 गया तो ये आ गया 4, 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3, तो ये x का मान आ गया, पहले आया 4 फिर आया 3, तो ये टेबल बन गई आपकी पहली वाली समीकरण की। तो देखो कितना आसान है, बड़ी आसानी से आपने टेबल बना ली। अब समीकरण नंबर 2 की भी ऐसी टेबल बनाएंगे। अब लेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये थी समीकरण नंबर 2। अब देखो जैसे ही समीकरण लोगे आपको एक टेबल बनानी है।
ठीक है। और टेबल में आपको x का और y का मान ज्ञात करना है, 2 मान ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है, 2 मान ज्ञात करने हैं, समझ में आएगी। अब देखो इस समीकरण को अगर बेटा आप गौर से देखो तो इस समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है भाई, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2, तो 2 से भाग कर दो इसे, 2 से क्या कर दो भाग, ठीक है। 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो समीकरण क्या रह गई, x + y = 5। देखो ये सेम बन गए समीकरण, सेम है ना, ये दोनों सेम है भाई, ये समीकरण आ गए आपके। अगर ये समीकरण आ गए तो मान आप ये रख दो, आपको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही है, तो मान ये रख दो, x का मान 4, y का मान 3, x का मान 4, x का मान 3, y का मान 1 और y का मान 2, क्योंकि दोनों एक जैसी हो गए ना समीकरण, तो आपको दूसरे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल करना चाहते हो तो y का उधर पक्षांतर कर दो, y की जगह मान लिख दो, ठीक है। तो देखो ये दोनों टेबल आपके बन चुकी हैं। अब इन दोनों टेबल की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, ग्राफ लेंगे और ग्राफ में मोटी वाली जो ग्राफ की लाइन है उस लाइन पर एक लाइन तो ऊर्ध्वाधर खींचेंगे और एक लाइन हम क्षैतिज खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे 2 लाइनें बनाएंगे ग्राफ में, ठीक है बच्चों। अब ये जो क्षैतिज लाइन हमने खींची ये आपका x अक्ष है, ये x अक्ष है तो x इधर प्लस का, x इधर माइनस का। ये y अक्ष है तो y इधर प्लस का और y इधर होता है माइनस का, और यहाँ होता है सबका 0 जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपके सभी मान प्लस में, इसलिए प्लस की तरफ ज़्यादा लेना है और माइनस की तरफ आपको कम लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पैमाना लेना है, पैमाना। अब देखो पैमाना क्या होता है, ये x अक्ष है ना, तो ये मोटी लाइन, तो अगली जो मोटी लाइन है वो ये हो गई, फिर अगली मोटी लाइन ये, मतलब ऐसे ये मोटी मोटी लाइन पे आपको ए मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो, यहाँ x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब 1 सेंटीमीटर देखो 3, 4, 4, 3 ऐसे मान छोटे ही हैं, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 0 और 1, 1, 2, 3, 4 कितने का अंतर है सबके बीच में, 1 का अंतर है, तो यहाँ ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर और इनके बीच का अंतर भी कितना है, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार हम y अक्ष पर ले लेंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ भी x कौन से y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये हमने पैमाना ले लिया, ठीक है। पैमाना आपको लिखना जरूरी है, ये ग्राफ के अंदर ही लिख देना आप, ठीक है। अब बच्चों ये तैयार होने के बाद इन टेबल का मान यहाँ रखना है आपको। तो देखो x का मान 4 ये रहा, y का मान 1, तो y का मान 1, तो देखो इधर से 4 के सामने, इधर से 4 के सामने, इधर से 1 के सामने, यहाँ गोला लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने, यहाँ गोला लगेगा, इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमने इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला दिया और यहाँ तीर के निशान लगा देंगे और यहाँ पर इनके निर्देशांक लिख देंगे। देखो x का मान 4, y का मान 1, निर्देशांक में पहले x का मान आता है फिर y का मान आता है। अब यहाँ x का मान 3 और y का मान 2। अब दूसरी टेबल को भी इस पे दर्शाना है, तो देखो दूसरी टेबल पे भी मान सेम ही है, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1, तो इधर से 4 के सामने, इधर से 1 के सामने ये आएगा। फिर x का मान 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने ये आएगा। मतलब दोनों एक ही लाइन बनेगी, मतलब एक ही लाइन बनती है, मतलब ये लाइन बनी और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं। और इसके अनेक उत्तर आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे इसके, ठीक है ना। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो हल कैसा होता है, संगत। उत्तर अनेक आते हैं और जो रेखाएं बनती है वो बनती है आपके संपाती, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ तैयार करना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसे उतारो, देखो इसका सेकंड नंबर, यहाँ भी पहले तुलना करो कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो तुलना करते हैं, पहले ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। तो पहले देखो A1 बटा A2, ठीक है, A1 बटा A2। तो देखो बेटा A1 जो x के गुणा में है कुछ नहीं है, तो 1, A2 3, ठीक है, आ गया।
अब b1 बटा b2, b1 कितना जो y के गुणा में है माइनस का 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और b2 है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, आ गया आपके 1/3। ये दोनों बराबर है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करना पड़ेगा। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर है तो C1 बटा C2, C1 कितना 8, C2 कितना 16, दोनों में 8 का भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अगर कंडीशन ये आई कि आगे वाले दो तो बराबर है और पीछे वाला बराबर नहीं है तो उसका जो हल होता है बच्चों वो होता है असंगत। कैसा हल होता है? असंगत। मतलब इस वाले जो समीकरण है इसका हल असंगत है, और असंगत है तो आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ तक करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जब दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो उसका हल असंगत होता है, और असंगत का आपको ग्राफ नहीं बनाना है। हो गया? अब तीसरा देखो, देखो इसका थर्ड, तीसरा वाला ध्यान देना बेटा। तीसरे में है बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इधर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको बताना है कि इसका हल कैसा है। पहले तो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तुलना करते हैं। तो देखो पहले A1 बटा A2, A1 तो है 2, A2 है 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब B1 बटा B2, B1 कितना है देखो y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1, B2 कितना है माइनस का 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ तो प्लस का 1/2, यहाँ माइनस का 1/2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं हो तो जो हल होता है वो होता है संगत। कैसा होता है? संगत। ठीक है, तीनों स्थितियां आपके सामने आ चुकी है। तीनों बराबर हो तो भी संगत, अगर पहले वाले दोनों बराबर नहीं हो तो भी संगत, अगर पहले वाले दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो कैसा होता है? असंगत। तो संगत है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए भाई बनाते हैं ग्राफ। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। जैसे समीकरण लो आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में आपको मान निकालना है x का और y का। कितने मान निकालने हैं? 2 मान निकालने हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इस तरफ या तो आपको y को रखना है या आपको x को रखना है, बाकी नंबर का उधर पक्षांतरण कर देना है। तो देखो जो अकेला हो उसको रखो आप, यहाँ y अकेला ही है तो इसी को रखो, बाकी दोनों नंबरों को उधर भेज दो। ठीक है ना, तो हम यहाँ रखेंगे y को। ठीक है, बराबर ये माइनस का तो प्लस में जाएगा और ये प्लस का माइनस में जाएगा। हो गया? अब जैसे y अकेला रह जाए तो आपको x की जगह कोष्टक लगाने हैं। x की जगह क्या लगाने हैं? कोष्टक, वो भी 2 बार। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 मान निकालने हैं तो 2 बार कोष्टक लगाओ। तो y बराबर 6 माइनस 2 कोष्टक, y बराबर 6 माइनस 2 कोष्टक। कोष्टक इस वजह से लगाए क्योंकि हमें x की जगह क्या लिखना है? मान लिखना है ना, इस वजह से आपको 2 बार कोष्टक लगाने हैं। लगा दिया। अब इस x की जगह मान लिखो। मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, तो बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा? x की जगह पहले 1 फिर 2। अब किसका मान निकालना है? y का। इसको हल करो तो देखो 6 का तो 6 माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 4, 6 का तो 6 माइनस 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2। तो बताओ ये किसका मान आया? y का। पहले आया 4 फिर आया 2। बन गई पहले समीकरण से टेबल। अब इसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या था? 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0। ले लिया समीकरण नंबर 2। जैसे समीकरण 2 लिया, आपको टेबल बनानी है। टेबल में x और y का मान निकालना है और 2 मान निकालने हैं। हो गई भाई बात? बन गया। अब देखो इस समीकरण को अगर गौर से देखो तो सब में 2 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है 2 का।
अगर भाग जा रहा हो तो भाग दे लो ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी और हल करने आसान हो जाएंगे। 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग इसमें 2x, 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, केवल y बचा। 2 का भाग इसमें 2 बार बराबर में 0। ठीक है, अब वही इस तरफ या तो आप y रखो या आप x रखो, बाकी नंबर उधर भेज दो। तो जो अकेला हो ना वो रखो, y अकेला है तो y रखो। यहाँ माइनस y रह जाएगा, ये माइनस का तो प्लस में जाएगा और ये प्लस का माइनस में जाएगा। पक्षांतरण करेंगे ना। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा हो, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो सबके चिन्ह बदल दो। तो ये माइनस का तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में। ठीक है, सबके चिन्ह बदल दो यहाँ माइनस आ रहा हो तो। अब y अकेला रहते हैं, x की जगह कोष्टक लगाओ 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 2 कोष्टक माइनस 2, फिर y बराबर 2 कोष्टक माइनस 2, क्योंकि 2 मान निकालने हैं तो 2 बार कोष्टक लगाने हैं। अब कोष्टक में मान लिखो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, है ना। 1 और 2 किसकी जगह, x की जगह, पहले 1 फिर 2। अब y का मान हल करो इसको, 2 एकम 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 0 और 2, ये 0 आया और ये 2 आया। ये किसका मान आ गया, y का। बन गए दोनों टेबल। अब दोनों टेबल की सहायता से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बनाओ भाई ग्राफ। तो देखो एक तो लेना है आपको ये मोटी वाली लाइन पर और यहाँ पर भी मोटी वाली लाइन पर। ठीक है, नीचे वाला जो है क्षैतिज रेखा वो x अक्ष है, x इधर प्लस का, x इधर माइनस का, y इधर प्लस का, y इधर माइनस का, और यहाँ होता है सबका 0। सभी मान हमारे प्लस के थे, इसलिए प्लस की तरफ ज़्यादा लेना है और माइनस की तरफ कम लेना है। ठीक है, अब देखो पहले पैमाना यहाँ ले लेते हैं, पैमाना। ठीक है ना, तो पैमाना आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने मान हो उतने लेने आप। ठीक है ना, तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेमी और अंतर कितने का है, 1 1 का। तो क्या लेंगे, x अक्ष दोनों पे सेम ही है, तो x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, दोनों पे सेम ही है तो एक साथ लिख दो, x अक्ष पर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली टेबल से x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 4, तो इधर से 1 के सामने और इधर से 4 के सामने लग गया। दूसरा x का मान 2, y का मान भी 2, x का मान 2, y का मान भी 2, इधर से 2 के सामने और इधर से भी 2 के सामने। आगे दोनों बिंदु, दोनों को मिला दो। तो ये हमने दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये पहली लाइन बन गई आपके। ठीक है, अब बेटा दूसरी लाइन बनानी है दूसरे टेबल से। तो देखो x का मान 1, y का मान 0। अगर x का मान 1 है और y का मान 0 है तो 1 पर ही बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2, इसी इधर से 2 के सामने, इधर से 2 के सामने, तो दोनों आ गए, दोनों को मिला दो। ये लो, तो ये बन गए आपकी दोनों रेखाएं और इन्हें हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक दूसरे को काट रही है ना, प्रतिच्छेदी। देखो जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ठीक है, अब इनके निर्देशांक लिख दो भाई। यहाँ x का मान 1, y का मान 0, यहाँ x का मान 2, y का मान भी 2, यहाँ x का मान 1, y का मान 4। ठीक है, तो आपके ग्राफ कंप्लीट हुआ। आगे समझ में बच्चों थोड़ा ध्यान लगाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मुझे लिख सकते हो। क्लास आप पूरी देखें, एक सवाल और है उसको भी करते हैं, उतारो पहले। देखो इसका चौथा सवाल लास्ट है। पहले आपको संगत और असंगत की जांच करनी है। ठीक है, अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले में a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर b1 बटा b2, b1 माइनस का 2, b2 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 2 बार, दोनों बराबर हैं तो c1 और c2 भी ज्ञात करेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हैं तो हम निकालेंगे c1 बटा c2। c1 है माइनस का 2, c2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2 बटा 5। ठीक है, देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2।
अगर आगे वाले दो बराबर हो और तीसरे वाला बराबर नहीं हो तो उसका जो हल है वो आएगा असंगत। कैसा आएगा? असंगत। और इसका हल असंगत है, इसलिए हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपके सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।